मौजूद आज हम रोहतक में, और रोहतक में पीछे देख रहे होंगे जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी का कार्यालय है। खास बातचीत में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो चौटाला परिवार के साथ 1997 से जुड़े हुए हैं। राजेश गुलिया खास बातचीत में है। मुद्दा है दुष्यंत चौटाला वर्सेज हिसार पुलिस, जिसमें जननायक जनता पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि 27 अप्रैल को हिसार के अंदर छात्र न्याय महापंचायत का आयोजन करेंगे। एक सीआईए इंस्पेक्टर, मैं तो ये कहता हूँ सीआईए इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। कोई ना कोई बहुत बड़ी ताकत उनके पीछे है। इसकी इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि चौटाला परिवार के आगे इस तरह कोई गाड़ी अड़ा दे और पिस्टल निकाल ले। और मैं ये कह रहा हूँ पवन जी, बस खुशकिस्मत है जो कोई इससे आगे बात ना बढ़े। नहीं तो एक बात बताओ, आप गनमैन भी थे, कोई गोली चला दे, कोई उनको परमिशन की जरूरत है क्या? गनमैन किस लिए होते हैं? अच्छी बात है वो गाड़ी को भगा ले गए, नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो जाता। नाम कोई नहीं बताना चाहता, थोड़ा बहुत इशारा ही कर दीजिए कि कौन वो ताकत है इस चीज की। मेरा तो ये कहना है ये मुख्यमंत्री की फेलियर है, ये जानबूझ के कराया हुआ है। जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था उस समय अजय सिंह चौटाला का बयान आया था कि मनोहर लाल खट्टर ने मुझे राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था। बीजेपी के लोग आपकी पार्टी के नेताओं को ऑफर दे रहे हो तो फिर आपकी दुश्मनी कहां से होगी? इन कार्यकर्ताओं प्रदर्शन कर रहे थे, चलो भाई गेट भी तोड़ने की कोशिश कर दी, चलो भाई को गमला भी टूट गया। कोई क्रिमिनल थोड़ी ना थे, कोई मर्डर थोड़ी ना कर रखा था, कोई डकैती थोड़ी ना डाल रखी थी। जो इन्होंने इस तरह से सीआईए की टीम, डीएसपी उस टीम 7-7, 10-10 टीमें बना के सत्ता क्या हमेशा इन्होंने 99 साल का पट्टा थोड़ी ना लिखवा रखा है कि हमेशा मुख्यमंत्री यही नहीं का बनेगा। इन्होंने तो अपना जो दिखाना था, जो इन्होंने करना था कर चुके हैं। अब बारी जननायक जनता पार्टी की है। इनको ये पता है रोड़ा बनेगा तो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला रोड़ा बनेंगे तुम्हारे उसमें, और कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा धड़ा कांग्रेस का है बीजेपी के बाद हरियाणा में, और आप कहते हैं कि रोड़ा दुष्यंत चौटाला। आप ये बताइए सरकार किसने बनवा दी अब 2024 में? भारतीय जनता पार्टी की। ये तो आगे फिर बनवा देगी इनकी पारबसाई। तो इसमें आप लोगों ने बनवाई थी। मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, आपकी कुर्सी आप भी पुरो बनोगे। आज आपने एक प्रथा चला दी हरियाणा प्रदेश के अंदर, आपकी गाड़ी के भी आगे कोई गाड़ी अड़ाएगा। उन्होंने आपके द्वारा जो आरोप लगाए हैं उनको इनकार कर दिया, नकार दिया, कहते कि बिल्कुल बेबुनियाद बात। मैंने को ये मजबूर है, इनसे इनकार करवाया जा रहा है। कोरा पब्लिसिटी स्टंट है, पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा, पार्टी का ग्राउंड खत्म हो गया। इसलिए जेजेपी जो है इस मामले को हवा देके तूल पकड़वाकर जो है लाइमलाइट में रहना चाहती है, पब्लिसिटी बटोर। जिसके पल्ले ही कुछ नहीं होगा उसकी कौन चर्चा करेगा? तो क्या जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक एक्शन नहीं होता, जब तक न्याय नहीं मिलता, लड़ाई जारी रहेगी? आर पार की लड़ाई होगी। इसीलिए 27 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है। आपको लगता है कि पंचायत से सरकार मानेगी, प्रशासन नहीं, आगे ही कार्रवाई करेंगे। मैंने लामा साहब को बताया, घुटनों पे लाएंगे इनको, घुटनों पे मजबूर कर देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद आज हम रोहतक में, और रोहतक में पीछे देख रहे होंगे जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी का कार्यालय है। हमारे साथ खास बातचीत में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो चौटाला परिवार के साथ 1997 से जुड़े हुए हैं, यानी कि लगभग 3 दशक इनको, 30 साल इनको इस परिवार से जुड़े हुए हो चुके हैं। और जब इनेलो जेजेपी अलग अलग हुई तो ये अजय चौटाला के साथ लग लिए। फिलहाल रोहतक के शहरी प्रधान के रूप में काम कर रहे हैं जननायक जनता पार्टी में। पार्टी के नेता कार्यकर्ता के रूप में अक्सर अपनी भागीदारी निभाते हैं, जहां इनको जो भी जिम्मेवारी मिलती है वो पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। राजेश गुलिया खास बातचीत में है। मुद्दा है दुष्यंत चौटाला वर्सेज हिसार पुलिस। ये मामला जो 16-17 अप्रैल से शुरू हुआ और अब पूरे हरियाणा प्रदेश में आग की तरफ फैलता जा रहा है, लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसमें जननायक जनता पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि 27 अप्रैल को हिसार के अंदर छात्र न्याय महापंचायत का आयोजन करेंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश से छात्रों को न्याय दिलवाने के लिए हरियाणा के लोग, किसान, मजदूर, तमाम वर्गों के व्यक्ति जो है आने वाले हैं। आखिर ये मामला कितना सही है, कितना गलत है, जननायक जनता पार्टी इस मामले पर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, और इसके साथ साथ जो आरोप, जो इल्जाम जननायक जनता पार्टी पर, चौटाला परिवार पर लगातार इस मामले को लेकर लग रहे हैं, उन पर जेजेपी वालों का क्या कहना है, इसीलिए इनसे बातचीत करेंगे। गुलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके और आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गुलिया साहब, बड़े पुराने जो है जुड़ाव आपका चौटाला परिवार के साथ है,
तो कहीं ना कहीं जब मामला संज्ञान में आया तो बड़ा दुख हुआ होगा, बड़ा दर्द हुआ होगा। देखो जी, हमारा जुड़ाव तो पीढ़ियों से है और मान के चलो दुखाने की बात है। एक सीआईए इंस्पेक्टर, मैं तो ये कहता हूँ सीआईए इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। कोई ना कोई बहुत बड़ी ताकत उनके पीछे है और वही ताकत, उसी ताकत ने ये गाड़ी आगे लगाने का और रिवॉल्वर दिखाने का काम किया है। नहीं तो सीआईए इंस्पेक्टर की तो इतनी हिम्मत मैं तो मानता नहीं कि सीआईए इंस्पेक्टर इस तरह कोई गाड़ी आगे रोकते। गुलेर साहब, ये बात हर कोई कह रहा है। आपके जेजेपी पार्टी के मुख्य रूप से जो कार्यकर्ता, जो नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन नाम कोई नहीं बताना चाहता। थोड़ा बहुत इशारा ही कर दीजिए कि कौन वो ताकत है इस चीज के पीछे। देखो जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं तो मानता हूं, देखो मेरी अपनी निजी राय है, वे तो हमारे नेताजी इस चीज़ को ओपन करेंगे बिल्कुल। जो 27 तारीख की हमारी पंचायत है, महापंचायत है, तो उसमें सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। लेकिन मेरा तो ये कहना है, ये मुख्यमंत्री की फेलियर है, ये जानबूझ के कराया हुआ है और एसपी साहब भी मजबूर हैं और जो फोन इंस्पेक्टर है ये तो एक पैदा मानो। इसकी इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि चौटाला परिवार के आगे इस तरह कोई गाड़ी अड़ा दे और पिस्टल निकाल ले, हिम्मत हो ही नहीं सकती। ये तो हिम्मत मान के चलो, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है और जननायक जनता पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है। उनको ये पता है आज भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भविष्य में मुकाबला करेगा तो जननायक जनता पार्टी करेगी। दुष्यंत जी और दिग्विजय जी, उनको ये पता है कि लंबे इनका कैरियर है, युवा हैं, जोश है, मेहनती हैं और युवा की सोच रखने वाले नेता हैं। गुलेर साहब, आपने शुरुआत में बात छेड़ दी, मैं सोच रहा था बीच में ये सवाल करूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले दिनों जब राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था, उस समय अजय सिंह चौटाला का बयान आया था कि मनोहर लाल खट्टर ने मुझे राज्यसभा चुनाव लड़ने का जो एक तरीके से निमंत्रण दिया था, ऑफर दिया था, हालांकि मैंने वो नहीं माना। तो जिन लोगों का बीजेपी के नेताओं के साथ इतनी अच्छी ट्यूनिंग हो, बीजेपी के लोग आपकी पार्टी के नेताओं को ऑफर दे रहे हो, तो फिर आपकी दुश्मनी कहाँ से हो गई? नहीं, आप देखो जी, हो सकता है मनोहर लाल खट्टर ने बात भी की हो, ऑफर भी दिया हो, लेकिन वो ऑफर मान के चलो आप आज क्या हालात है। फिर ये बिल्कुल ये सोच रहे हैं किसी भी तरह जननायक जनता पार्टी को दबाया जाए। आप एक बात बता दो, इन कार्यकर्ताओं प्रदर्शन कर रहे थे, चलो भाई गेट भी तोड़ने की कोशिश कर दी, चलो भाई को गमला भी टूट गया, मैं मान लेता हूँ कोई शीशा भी नहीं टूटा, लेकिन चलो टूट भी गया। कोई क्रिमिनल थोड़ी ना थे, कोई मर्डर थोड़ी ना कर रखा था, कोई डकैती थोड़ी ना डाल रखी थी। जो इन्होंने इस तरह से सीआईए की टीम, डीएसपी उस टीम 7-7, 10-10 टीमें बना के सुबह कह देते भाई इस तरह एफआईआर है, आओ, कौन मना करता, पेश भी हो जाते। लेकिन ये थोड़ी ना है कोई भाई जिस तरह भाई रात को जाके हर कार्यकर्ता को उठाना, हल्का प्रधान को उठाना, वहाँ के मतलब जो प्रत्याशी को उठाना, ये कोई अच्छी बात है क्या? सत्ता क्या हमेशा इन्होंने 99 साल का पट्टा थोड़ी ना लिखवा रखा है कि हमेशा मुख्यमंत्री यही नहीं का बनेगा। सत्ता तो आनी जानी चीज़ है, ये नहीं है आज ये सैनी साहब हैं अपने मुख्यमंत्री, कल न और कोई होगा, परसों और कोई होगा। इनको ये सोच लेना चाहिए तुम भी पूरा बनोगे कभी ना कभी। लेकिन इन्होंने तो अपना जो दिखाना था, जो इन्होंने करना था कर चुके हैं। अब बारी जननायक जनता पार्टी की है, जननायक जनता पार्टी की बारी। एक एक कार्यकर्ता क्या करने वाले हैं? देखो 27 तारीख को महापंचायत है, महापंचायत द्वारा ही कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा, हम अकेले थोड़ी ना फैसला लेंगे। और ये भी नहीं है कि दुष्यंत जी की बात है, आप ये देखो रोहतक हो, प्रदेश का कोई भी पेपर आप उठा लो, कितना क्राइम है, कहाँ गोली नहीं चलती, कहाँ डकैती नहीं होती, कहाँ फिरौतियाँ नहीं मांगी जाती। तो ये सभी का है, ये नहीं कि दुष्यंत जी से कोई ये गाड़ी आगे डाई उसी मामले में है। महापंचायत है तो प्रदेश की जनता के लिए है, छात्रों के लिए है, युवाओं के लिए है। गुलेर साहब, आपकी बातचीत करें, आपसे बातचीत करें, खास बात करें दुष्यंत चौटाला की या फिर जननायक जनता पार्टी। आपने कहा कि बीजेपी के लिए रोड़ा बन सकती है, वो तो भविष्य की बात है, कब बनेगी, अगले चुनाव में, उससे अगले चुनाव में, पार्टी कब जो है अपना चुनावी प्रचार प्रसार, अपनी चुनावी राजनीतिक पृष्ठभूमि कब मजबूत कर पाएगी, तो भविष्य की बात है। उसमें कितना समय लगेगा ये किसी को नहीं मालूम। फिलहाल तो आपके पास ना एक विधायक है, ना एक सांसद है, कोई भी जो आपकी पार्टी का व्यक्ति किसी भी जो है
जनप्रतिनिधित्व करने वाले पद पर नहीं है, तो फिर आपसे क्या बैर है, आपसे क्या दुश्मनी है बीजेपी को? कांग्रेस के साथ नहीं होता है ऐसा, आपके साथ क्यों हो रहा है? जो इनको लग रहा है कि भाई चलो 2000 जो अपना ये चुनाव था 24 वाला, इसमें हम इसमें वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। हम भी मानते हैं भाई जनता है, जनता को किसी अरस पर कभी फरस पर, लेकिन जो अब लोगों के समझ में भी आ रहा, जो लोगों के समझ में भी आ रहा, जो दुष्यंत जी ने सरकार में रहते हुए काम किए ना, वो आज मंडियों का क्या हाल है? मंडियों का क्या हाल है? आप मान के चलो मंडियों में किसानों की फसल की खरीद नहीं होती, कहीं बारदाना नहीं है, कहीं नमी बता देते हैं। क्या 48 घंटे में पैसा आ जाता है किसानों का? तो ये सारी चीजें हैं, लोग समझते भी क्या, मंडियों में लोग कहते नहीं क्या प्रदेश की जनता इतनी मूर्ख थोड़ी ना है, ये बिल्कुल जानते हैं। इनको ये पता है रोड़ा बनेगा तो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला रोड़ा बनेंगे तुम्हारे उसमें, और कोई भी नहीं है। क्यों? कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं, सबसे बड़ा धड़ा कांग्रेस का है बीजेपी के बाद हरियाणा में, और आप कहते हैं कि रोड़ा दुष्यंत चौटाला बने? ये सरकार किसने बनवा दी? आप ये बताइए, सरकार किसने बनवा दी अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की? ये बिल्कुल भी रोड़ा नहीं है लांबा साहब, ये बिल्कुल भी रोड़ा नहीं है। ये तो आगे फिर बनवा देगी इनकी पारबसाई। तो इसमें आप लोगों ने बनवाई थी? नहीं, हमने गठबंधन किया था, हमारे बनवाना ही हो गया। सुनो एक मिनट में सुनो, सरकार तो वैसे ही बनती, आज़ाद विधायक थे। और मैं आज बता देता हूँ आपको, मुझे कोई शर्म नहीं है, हमारे विधायक भी टूट के जाते साथ, सरकार इन्होंने जब भी चलानी थी, और पार्टी भी टूटती, चुनाव सिंबल भी जाता। तो ये सारी बातें थी, इसीलिए हमने हाँ एक सोच थी भाई सरकार में रह के काम करें, काम किए भी। लेकिन मैं मानता हूं जो आज इनका ये प्रकरण सारा हुआ है इसमें तो मान के चलो बिल्कुल, ये मैं ये कहता हूं मुख्यमंत्री जी आपकी कुर्सी आप भी पूर्व बनोगे। आज आपने एक ये प्रथा चला दी हरियाणा प्रदेश के अंदर, आपकी गाड़ी के भी आगे कोई गाड़ी अड़ाएगा। कोई पूर्व विधायक है, कोई पूर्व एमएलए है, कोई पूर्व मिनिस्टर है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, ये थोड़ी ना कोई ओसिया वाला गाड़ी आगे अड़ा देगा। और मैं अब भी कह रहा हूं पवन जी की इतनी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। जेजेपी का पवन जी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि जेजेपी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी वो सामना कर ले। लेकिन उप मुख्यमंत्री की गाड़ी के सामने ही इस तरीके से हरकत कर दी जाती है, तो फिर एक लिहाज से अगर देखा जाए, अंदाज़ा लगाया जाए, तो मुख्य जो पूर्व में विधायक या फिर पूर्व में सांसद रह चुके उन लोगों का तो फिर कोई वर्चस्व ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज एक बात बताओ, कितनी गुंडागर्दी है, कितने केसेस हो रहे हैं, कोई पकड़ में आता है इनके? सरकार तो कहती है हमने पूरी ढिलाई दे रखी है पुलिस को, फ्री हैंड कर। कोई फ्री हैंड नहीं है, कोई फ्री हैंड नहीं है, किसी तरह कोई फ्री हैंड नहीं है। फ्री हैंड होता तो इतना क्राइम हो जाए। आज व्यापारियों से फरोख्ती मांगी जाती है, आज आम आदमी से फरोख्ती मांगी जाती है, आज कितनी लूट रहे, कितनी चैन स्नैचिंग है, कितनी डकैती है, कितनी चोरियां हैं। और एक और बात बताऊं मैं आपको, युवा का जो युवा साथी जितने भी है प्रदेश के, क्या आज प्रदेश के अंदर कितना नशा है, कितना नशा है? मैं आपको रोहतक की बता रहा हूँ, रोहतक की मैं बैठा हूँ, हल्का प्रधान हूँ रोहतक शहर का, रोहतक शहर की मेरी जिम्मेवारी है। नशा बेचने वालों को ये नहीं गिरफ्तार करते, जो मर्डर करते हैं, लूटते हैं, उनको ही गिरफ्तार नहीं करते। जेजेपी के कार्यकर्ता को रात को उठाने चले जाते हैं। क्या किया था भाई उन्होंने ऐसा? ये इनको तो सिर्फ एक हाँ कार्यकर्ता कोई, चलो मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस बुला रही है, वो नहीं जा रहा है, तो पुलिस का फर्ज बनता है उसके घर जाएंगे और उसको गिरफ्तार करके लाएंगे। लेकिन उसकी प्रक्रिया होती है, नोटिस देना होता है, उनको पहले इत्तला करना होता है कि बिल्कुल बिल्कुल वारंट भी जारी, हाँ वारंट भी जारी होते हैं, सब कुछ होता है। ये थोड़ी ना किसी के घर चले जाएंगे रात को, एक शरीफ आदमी के, जो इज्जतदार आदमी हो, उसके घर चले जाएंगे क्या रात? लेकिन पुलिस, बात करें हिसार पुलिस की, हिसार पुलिस की तरफ से एसपी साहब ने भी इस मामले पर जो है पीसी की थी, डीएसपी साहब जिनको जो है एसआईटी बना के जिनको इंचार्ज लगाया गया था इन्वेस्टिगेशन का इस मामले की। हालांकि दिग्विजय चौटाला कहना है कि वो खुद जो है जेजेपी नेताओं को जो रात को उठाया गया उन टीमों का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं को एसआईटी का कार्यभार यही डीएसपी नेतृत्व कर रहा था, इसी डीएसपी ने टीम बनाई थी
और मैं तो ये कह रहा हूं एसपी साहब के ऊपर भी पर बहुत बड़ी पावर काम कर रही है, बहुत बड़ा प्रभाव, बहुत बड़ा दबाव है। लेकिन उन्होंने आपके द्वारा जो आरोप लगाए हैं उनको इनकार कर दिया, नकार दिया, कहते कि बिल्कुल बेबुनियाद बात। मैंने को ये मजबूर हैं, इनसे इनकार करवाया जा रहा है। आप एक बात तो मीडिया के अंदर आपके चलो कितनी सीसी फुटेज आई हैं, क्या सरेआम पवन ने गाड़ी यूं आगे पीछे से लेके आगे करके क्या गाड़ी आगे नहीं रोकी, उसको नहीं पता था क्या ये पूर्व मुख्यमंत्री है? क्या उसको नहीं पता था इसके एस्कॉर्ट पायलट है? और जब वो जो ही गाड़ी से खिड़की से उतरा, कितनी देर रुका? मुश्किल से 5-7 सेकंड का मामला होगा, 5 सेकंड 6 सेकंड उतरा। उसका देखने का नजरिया कैसा था? आप तो पत्रकार हो, मीडिया के साथी हो, उनका नजरिया कैसा था? जिस तरह पता नहीं क्या है ये। और मैं ये कह रहा हूं पवन जी, बस खुशकिस्मत है जो कोई इससे आगे बात ना बढ़ी। नहीं तो एक बात बताओ, आप गनमैन भी थे, कोई गोली चला दे, कोई उनको परमिशन की जरूरत है क्या? गनमैन किस लिए होते हैं? सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए। अच्छी बात है वो गाड़ी को भगा ले गए, नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो जाता। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है ना, इनकी कोई सुनाई नहीं है। ना कोई इनका सिपाही सुनता, ना कोई थानेदार सुनता, ना कोई इनका डीएसपी सुनता, कुछ नहीं। 0+0, 0×0 और 0-0 ये हालात पैदा हो रहे हैं। और लांबा साहब, मैं आपको ये बात बता दूं, ये डर इनको है कि दुष्यंत जी और दिग्विजय जी उभरते हुए चेहरे हैं, इनको किसी तरह दबाया जाए, इनके कार्यकर्ता किसी तरह मनोबल कम किया जाए। लेकिन एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी के साथ खड़े और 27 तारीख को पंचायत में भी जाएंगे। जरूरी सवाल, आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं दुष्यंत चौटाला पर, दिग्विजय चौटाला पर, जेजेपी पार्टी पर। कोरा पब्लिसिटी स्टंट है, पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा, पार्टी का ग्राउंड खत्म हो गया, इसलिए जेजेपी जो है इस मामले को हवा देके तूल पकड़वाकर जो है लाइमलाइट में रहना चाहती है, पब्लिसिटी बटोर रही है। देखो जी, कहने वाले हैं जो विपक्ष के लोग हों तो कहेंगे, उनका काम कहने का है। जो ये बातें कहते हैं वो दुष्यंत को बार बार क्यों बुराइयां करते हैं? कुछ दम दिखता है, कुछ हिम्मत दिखती है, जब भी तो करते हैं। जिसके पल्ले ही कुछ नहीं होगा उसकी कौन चर्चा करेगा? लांबा साहब, आप 29 आने दो, अभी तो 1.5 साल हुए हैं, हमने दौरे लिया जबरदस्त की, और हर कार्यकर्ता मजबूती के और नए साथी देखना आप कितने जुड़ेंगे हमारे साथ। रोहतक में भी जुड़े हैं और भी जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे नए कार्यकर्ता। और आप नु देखो ना, जो विधायक है, कितने लोगों ने दुष्यंत जी का साथ देने का मन बनाया, कितने लोगों के बयान आए। किसान कहते हैं कि अगर किसान आंदोलन के समय हमारा साथ दिया होता तो आज किसान सिर्फ 2 दिन भी नहीं पकड़ने देते, इस मामले को पहले ही समाधान करवा देते। जैसे किसान हर बार सरकार को झुकाते वैसे ही झुकाते। वे कुछ किसान नेता होंगे, वो किसान नेता हो सकते हैं, किसान नहीं हो सकते। और दूसरी मैं आपको बात बता दूं, हम उन किसान नेताओं का भी मान सम्मान करते हैं, चाहे वो कोई भी है। यूँ तो ऐसे भी हैं ना कुछ पल्ले, बात करेंगे पता नहीं कितनी बड़ी बैठे मिलेंगे मुख्यमंत्री सैनी के पास क्या आपको फोटो दिखती होंगी? कितने वो किसान नेता हैं जो मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का स्वागत करते हैं। अरे नहीं तो मैं अभी दिखा दूं आपको। ये सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ एक सोच है। हम देखो किसान, हम भी किसान हैं, हम इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका काम ही सिर्फ बुराई करना है, और उन्हें तो करनी भी है वे 2-3 लोग, ज्यादा नहीं है। किसान तो बहुत हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ हैं, लेकिन ये नहीं है। आप देखना, वही तो किसान आज कह रहा है कि हमें 48 घंटे में दुष्यंत जी पेमेंट दिलाया करते, बाढ़ डालने की कोई कमी नहीं हुआ करती, मंडियों में गेहूं की खरीद तभी हो जाती, हमें सोना नहीं पड़ा करता मंडियों में। आते ही ट्राली निकली, माल लोड, और बस 48 घंटे के अंदर पेमेंट। क्या जिनके 48 घंटे के अंदर पेमेंट गई वो किसान नहीं थे? किसानी तो थे जी। तो अभी क्या मान के चले,
जननायक जनता पार्टी आर पार की लड़ाई के मूड में है। जब तक न्याय नहीं हो जाता, जब तक जिन लोगों ने गलत किया उन पर कार्रवाई नहीं हो जाती, चाहे वो सीआई इंचार्ज पवन कुमार हों, चाहे या फिर जिस तरीके से आपकी पार्टी के लोग कहते हैं कि डीएसपी भी इस मामले में शामिल है, एसपी तक इस मामले में शामिल है, क्योंकि उन्होंने इस मामले को घुमाने की कोशिश की है जानबूझकर। तो क्या जब तक कार्रवाई नहीं होती, जब तक एक्शन नहीं होता, जब तक न्याय नहीं मिलता, लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा? बिल्कुल संघर्ष जारी रहेगा और आर पार की लड़ाई होगी। इसीलिए 27 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है और इसमें देखना कितने लोग इकट्ठे होंगे। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप आना, कितने लोग इकट्ठा होंगे। आपके मामले के बाद कई और मामले उगड़े हैं, कई और मामलों से पर्दा उठा है, 1-2 महिलाएं सामने आई हैं, इल्जाम लगाए काफ़ी गंभीर, शिकायतें भी दर्ज हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी गंभीर धाराओं के तहत, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं उस समय। बिल्कुल नहीं हुई। आप 27 तारीख को देखना, ये सारी परतें खुलेंगी और वो लोग भी, उम्मीद है वो लोग भी आएँ और अपनी बात रखें। तो आपके इस न्याय युद्ध के साथ साथ उनको भी न्याय दिलवाने का? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। कमाल जी, हम कोई अकेले मैं नु करूं, ये दुष्यंत की लड़ाई नहीं है जी। कि ये दुष्यंत के साथ ये प्रकरण बना इसलिए पंचायत है, ये दुष्यंत जी की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है। ये कहते हैं कि बिना बैनर के करने वाले आप पंचायत, बिना डंडे झंडे के, बिना पोस्टरों के, सर्व समाज, सभी दलों के लोग यहाँ। हाँ बिल्कुल, सभी को बुलाएंगे और मेरे ख्याल नेताजी, दुष्यंत जी, डॉक्टर साहब और दिग्विजय जी इनवाइट भी करेंगे। और मैं तो कहता हूँ ये सभी को इस पंचायत में आना भी चाहिए। किसानों का साथ मिलेगा, मजदूरों का साथ मिलेगा, किसान संगठनों का साथ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं जी, मिलेगा। सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ टोटली भारतीय जनता पार्टी कोई ये बयान दे करके या जो भी करके, सिर्फ मैं बताना चाहता हूं आपको, ये दुष्यंत चौटाला को, जननायक जनता पार्टी को कमज़ोर करने की इनकी कोशिश है, लेकिन ये इस कोशिश में कभी कामयाबी नहीं होंगे। मैं तो नहीं कहूँ, जननायक जनता पार्टी का आदमी कमाल है, इतना कमज़ोर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। तो एक प्रशासक के तौर पर आप मानते हैं कि नायब सैनी एक बड़े फेलियर? बिल्कुल फेलियर है जी, बिल्कुल फेलियर है। तो आप ये भी मानते होंगे कि नायब सैनी से मनोहर लाल खट्टर अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं कहता, मैं तो नहीं कहता। दुष्यंत चौटाला उनके साथ भी तो काम कर रहे थे, लेकिन दुष्यंत जी के जो विभाग से अच्छे काम हो रहे थे, उनके विभाग कौन से नहीं, मनोहर लाल खट्टर कुछ नहीं, किसी से मिला भी नहीं करते। लांबा साहब एक बार मेरे वहाँ की पंचायत, मेरे वार्ड से 4 वार्ड से पानी के लिए चले गए, ठीक है, बूस्टर का कोई निर्माण कार्य था। हम गांव वाले बोले यार खट्टर साहब से मिल लेते हैं। मिल लो भाई, पंचायत है। तो एक साथी बोला जी मुख्यमंत्री से मिलना है। मिला जी नहीं मिलेंगे। एक साथी बोला फिर ये बोर्ड क्यों लगा रखा है, वो ये टाइमिंग क्यों लिख रखा है मिलने के लिए। लेकिन उसके बाद तुरंत दुष्यंत चौटाला कोठी पे गए, माना घंटा 1.5 घंटा लेटा ही पूरी बात सुनी, कार्रवाई की, पूरा हमारा साथ दिया, हर चीज़ में साथ दिया। पंचायतें जो चीज़ें लेकर, जो काम लेकर गए वे काम हुए। ये मैं आप अपनी नहीं कह रहा, और गांवों की भी कह रहा हूँ। जो सामूहिक रूप पे पंचायती तौर पे काम लेके गए, जो काम होने के थे, दुष्यंत जी ने उनको प्राथमिकता के आधार पर काम करने का काम किया। इनका क्या था, इनका तो सिर्फ एक था, एमएलए की चलती नहीं, मुख्यमंत्री मिलते नहीं, ना कोई प्रशासनिक पकड़, ना कोई बात। मैं तो ये कहता हूँ जो इनके अधिकारी हैं ना, जो प्रदेश के अधिकारी हैं, इनके कार्यकर्ताओं से ज़्यादा उनकी चलती है मुख्यमंत्री के पास। महापंचायत होने वाली है, न्याय करने वाले, कार्रवाई करने वाले वही प्रशासन, वही महकमा, वही लोग हैं। आपको लगता है कि पंचायत के बाद कुछ कार्रवाई हो पाएगी, या फिर पंचायत से पहले कुछ इस मामले में कोई बड़ा स्टेप सरकार या फिर प्रशासन उठाएगा? और अगर नहीं भी उठाता है तो पंचायत के बाद क्या वहाँ पर धरना लगा देंगे या फिर कोई और बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? देखो वो पंचायत में फैसला होगा, जो भी होगा आगे की जो कार्रवाई होगी। अगर तब तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की या भाई जो भी है वो पंचायत में फैसला हो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम सरकार को घुटनों पे ला देंगे और मजबूर कर देंगे। गुलिया साहब और क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा प्रदेश की जनता आपको देख रही है, सुन रही है। मैं तो प्रदेश की जनता को एक ही बात कहना चाहूँगा, देखो ये एक दुष्यंत जी की लड़ाई नहीं है, ये युवा की लड़ाई है। और युवा की लड़ाई के अंदर चाहे नशा बिकता हो कहीं पे, चाहे स्टूडेंट की कोई बात है, चाहे कोई फीस बढ़ोतरी की बात है,
चाहे कोई क्राइम है, कितना क्राइम है, तो इस महापंचायत में सभी राजनीतिक दलों को पहुंचना चाहिए और अपनी जो बातें हैं वो पंचायत के रूम में, पंचायत एक भगवान का रूप होती है और उस वहाँ पे जाके अपनी बातें भी रखनी चाहिए। आपको लगता है कि पंचायत से सरकार मानेगी, प्रशासन? नहीं, तो आगे ही कार्रवाई करेंगे। मैंने लामा साहब को बताया, घुटनों पे लाएंगे इनको, घुटनों पे मजबूर कर देंगे। सरकार तो आनी जानी चीजें हैं, आज भाजपा की है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, सभी पूरा होते हैं। आप मान के चलो चुनाव कौन नहीं हारता? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव नहीं हारा? क्या राहुल गांधी ने चुनाव नहीं हारा? प्रदेश की लगा लो, क्या चौधरी देवीलाल ने चुनाव नहीं हारे? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव नहीं हारे? क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव नहीं हारे? कौन ऐसा नेता जो चुनाव लड़ेगा और ना हारेगा? हार जीत एक पहलू होता है, चुनाव लड़ना पड़ता है और सभी पूर्व भी होते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बोले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, बड़ा कीमती समय दिया और विस्तार से बातचीत किस मामले? बस विस्तार किया तो मैं तो सभी युवा साथियों से, प्रदेश के युवा साथियों से, सभी से और सभी राजनीतिक दलों से और सभी जेजेपी के कार्यकर्ताओं से मेरे तो हाथ जोड़कर एक प्रार्थना, 27 तारीख को पंचायत में पहुंच करके वो अपने विचार भी रखें और इस लड़ाई में, ये युवा की लड़ाई है, इस लड़ाई के अंदर जाकर अपना जो भी अच्छे विचारों रखने का काम करें और इस लड़ाई को कामयाब करने का काम करें। हमारे साथ राजेश गुलिया खास बातचीत में बने हुए थे। जननायक जनता पार्टी के शहरी प्रधान है रोहतक से, यानी कि हुड्डा का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जेजेपी को जिंदा रखने का काम पिछले कई सालों से लगातार कर रहे हैं। विस्तार से बातचीत की। दुष्यंत चौटाला वर्सेज हिसार पुलिस जो प्रकरण पूरा चल रहा है, लगातार गर्माता जा रहा है। महापंचायत को लेकर बातचीत की, इस पूरे मामले को लेकर, पूरे विवाद को लेकर, हर पहलू पर सब कुछ जानने की कोशिश की। हालांकि गुलिया साहब ने बेबाकी से अपने जवाब रखे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इनके जवाबों से कितनी संतुष्ट है, इसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता सोचती क्या है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।